आप लोग को बता देते हैं कि मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की ओर से नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया, जिसमें आप लोगों के नर्सिंग ऑफिसर और आपकी सिस्टर की भर्ती निकल के आ चुकी है और बहुत अच्छी खासी भर्ती निकल के आ रही है आपकी। मैं पूरा बताऊंगा कौन कौन इसमें फॉर्म भर पाएगा, कौन कौन फॉर्म नहीं भर पाएगा। और एक पहले सबसे हम लोग चलते का नोटिफिकेशन को चल लेते हैं। तो सबसे पहले आप ईएसपी जाएंगे, आपको यहीं सिंपल सा आपको स्टार्टिंग दिख जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म नर्सिंग ऑफिसर एंड सिस्टर ट्यूटर का आपको दिख जाएगी, जिसका स्टार्ट फॉर्म 6/4/2026 से है। ये रही हमारी रूल बुक आपकी। तो ये आपका लोक संचालय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा की ओर निकाला गया है, ठीक है, जिसमें किसका आपका नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों हेतु 2026 में आपका जारी किया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो प्रारंभ तिथि कब से आपकी, तो 6/4/2026 और अंतिम तिथि आपकी रहेगी 20 अप्रैल तक रहने वाली है। अब वहीं बात कर लेते हैं इसका एग्जाम कब से रहेगा, तो इसका एग्जाम आपके अगले महीने की 15 मई से इसका प्रारंभ होगा। वही सेम फीस आपकी जो होती है 500-250 रुपए, याद रखिएगा। चलो ये तो बात हो गई, 2 शिफ्ट में पेपर होगा। अब आगे चलते हैं, थोड़ा कितनी क्या पोस्ट हैं, कौन भर पाएगा कौन नहीं भर पाएगा, उन सबके हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपका तृतीय श्रेणी का और पद कौन से आपके 2 प्रकार पद निकल के, एक नर्सिंग ऑफिसर और एक सिस्टर ट्यूटर निकल के आए। अब इसमें हम तो देख लेते हैं किस प्रकार एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम तो आप लोग सिलेबस देख लीजिए, क्या देख लीजिए, सिलेबस देख लीजिए, दोनों का सेम सिलेबस रहने वाला, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। देखो तो इससे कुल 100 अंक का पेपर रहने वाला है, जिसमें पार्ट आ पार्ट बा रहने वाला। पार्ट ए में आप लोगों का सेम रहने वाला, कॉमन रहने वाला, लेकिन पार्ट बी में आप लोगों का अलग अलग जो भी संबंधित विषय आपका रहने वाला है, उससे आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे 75 मार्क्स के, ठीक है। तो एक 25 मार्क्स का पर सेम रहने वाला, ठीक। चलिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो पात्रता एवं शर्तें एवं जो भी अनुभव, ठीक है। तो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के विभागीय भर्ती नियमों को उल्लंघन के अनुसार शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की अहर्ता धारण करना अनिवार्य होगा, ठीक है। अर्थात क्या, अर्थात तो शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं तथा स्वशासित चिकित्सा महाविद्यालयों नर्सिंग ऑफिसर के सीधे भर्ती हेतु जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो सबसे पहले याद देखेंगे आप लोग। सबसे पहले देखिए, तो अभ्यर्थी रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या जीव विज्ञान, क्या बोला मैंने, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के विषय के साथ क्या करना चाहिए, तो 12वीं पास किया हो। क्या किया हो, तो 12वीं पास किया हो पहली बार। क्या बोला मैंने, तो आपने भौतिक शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, जीव विज्ञान हो, उसके साथ 12वीं में क्या हो, उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप लोग इसे फॉर्म भर पाएंगे। तो पहली आपकी क्या अर्हता हो गई, ठीक है। दूसरा क्या बोला गया है कि उम्मीदवार मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन काउंसिल भारतीय उपचर्या परिषद से मान्यता प्राप्त नर्सिंग प्रशिक्षण से कितना, तो 4 वर्षीय क्या आपका, तो बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण, क्या बोला, 4 साल का क्या आपका बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण अथवा या जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण जो 2 वर्षीय पोस्ट बेसिक बीएससी, ठीक है, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, ठीक है, और 5% का छूट दे दिया जाएगा एसएसटी को, तभी आप लोग इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। और तीसरा आप याद रखिएगा, सबसे पहले तीसरी बात याद रखिएगा, अभ्यर्थी मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। तो ये बात मैंने की नर्सिंग ऑफिसर की, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसका, तो मैं बात कर रहा हूँ किसका, सिस्टर ट्यूटर की, ठीक है। इसमें सबसे पहले वही आपका सेम पीसीबी होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, पीसीबी, मतलब अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा इसमें मांगा गया है कि आपके पास बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण हो, ठीक है, उत्तीर्ण हो, या अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण होना चाहिए, बस इसमें इतना मांगा गया। इसमें किसी प्रकार का कोई मतलब क्या सा एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो यहाँ थोड़ा देखेंगे, तो बीएससी नर्सिंग या कि आपका विथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें से मांगा गया। कितना मांगा गया आपका, तो 1 साल का इसमें क्या मांगा गया है, एक्सपीरियंस मांगा गया है, इस चीज को याद रखिएगा। और तीसरा वही आपका रजिस्ट्रेशन में क्या हो, जीवित पंजीयन होना चाहिए, तभी आप लोग इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। इतना क्लियर हो गया। ऐसे आयु की बात करते हैं, तो आयु है आपकी 18 से 40 वर्ष है, और आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाती, 45 हो जाएगी, ठीक। चलो आगे आए, तो ये इस प्रकार से आप लोगों के पोस्ट निकल के आ रहे हैं बच्चे, थोड़ा देख लीजिएगा। सीधी भर्ती नर्सिंग ऑफिसर के आपको कितने हैं, तो नर्सिंग ऑफिसर के 1256 पद निकल के आ रहे हैं। कितने आपके, तो 1256 पद निकल के आ रहे हैं, जिसमें 87-13 का आपका फॉर्मूला अपनाया गया, इस चीज को याद रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूआर में 339 है, एडब्ल्यूएस में 126 है, एससी में 201 है, एसटी में आपके 251 है, और वहीं ओबीसी में आपके 339 पोस्ट आपको देखने मिलती है। मतलब टोटल मिलाकर वही आपके 1256 पोस्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी, तो 27-13 फॉर्मूला में 1093 आपको किसमें 87 में चला गया, और 163 पोस्ट क्या कर दिए, 13 में कर दिए गए, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं, ये कहाँ के लिए था, तो ये था केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए। क्या था आपका, तो केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए,
और ये भी केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए। इस चीज़ क्या रखिएगा, इसमें पुरुष कैंडिडेट नहीं भर पाएंगे, ठीक है। इसमें पुलिस कैंडिडेट मतलब आपका पुरुष कैंडिडेट नहीं भर पाएंगे। तो ये भोपाल के लिए था, ठीक है, याद रखिएगा। और ये आपका है विदिशा के लिए, कहाँ, ये आपका विदिशा के लिए रहने वाला आपका। 34 पोस्ट आपके यहाँ नर्सिंग ऑफिसर के हैं। फिर ग्वालियर के आपके 273 पोस्ट हैं। कितने आपके ग्वालियर में, आप ग्वालियर के 273 पोस्ट। और वहीं आपके शिवपुरी के लिए आपके इतने, तो शिवपुरी के भी 34 पोस्ट है आपके। और खंडवा के लिए 126 पोस्ट हैं। शहडोल के लिए 32 पोस्ट हैं। रतलाम के लिए 40 पोस्ट हैं। और जबलपुर के लिए 39, छिंदवाड़ा के लिए 135, रीवा के लिए 76 और दतिया के लिए 54, ठीक है। चल, तो याद रखिए बच्चों, पद 1 से लेकर 11 तक, ठीक है। कहां तक हमने बात की, तो हमने पद से 1 से लेकर 11 तक जो सैलरी रहने वाली है आप लोगों की, जो वेतन मान रहेगा आपका 28,000 रुपए रहेगा। कितना रहेगा आपका, तो 28,000 रुपए रहने वाला है, इस चीज को याद रखिएगा। उसी प्रकार आपके 218 पद किसके आपके, तो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं किसके आपके, तो सिस्टर ट्यूटर के देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जिसमें 87 फॉर्मूला अपनाया गया है। और इसमें जो आपका सिस्टर वेतन मान है यार, आपका लेवल 9 के हिसाब से 36,200, सोचिए, ठीक। तो इस प्रकार आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस तमाम चीजें आपको समझ में आ चुकी मैंने, ठीक है। किसी कोई डाउट रहे कमेंट करिएगा। और ये सिर्फ महिला कैंडिडेट के लिए, पुरुष लोग इसमें भागीदारी ना दिखाएं, सिर्फ महिलाओं के लिए रहने वाला। किस कौन आपका, ओनली सिर्फ महिला गर्ल्स के लिए रहने वाला है आपकी भर्ती, ठीक है।